अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का एक ख़ास किस्म का वजीफ़ा है। एक दोस्त ने फरमाइश की थी कि कोई जल्द असर करने वाला वजीफ़ा हो और कोशिश हो कि वो एक रात ही का वजीफ़ा हो। तो आज दोस्तों की नज़र वही वजीफ़ा है जो कि सिर्फ़ एक रात का वजीफ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंतहा दर्जे का मुजर्रब शुदा अमल है, इंतहा दर्जे का। और कोशिश फरमाएं कि इन शराइत के साथ इस वजीफ़े को करें। जब आप बग़ैर शराइत के करेंगे ज़ाहिरी बात है रज्जत हो जाएगी, और जब रज्जत हो गई तो फिर लोग कहते हैं कि यार यूट्यूब के वज़ाइफ तो फेक होते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश फरमाएं कि इन शराइत के साथ इस वजीफ़े को करें जो मैं शराइत बता रहा हूँ। सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें, इस वजीफ़े को आप शादी के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी जायज़ मोहब्बत है, कोई भी जायज़ मोहब्बत है, आप उसके लिए इसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पसंद की शादी करना चाहते हैं, या फिर मियाँ बीवी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है, बीवी रूठी हुई है तो मियाँ कर सकता है, या मियाँ रूठा हुआ है तो बीवी कर सकती है, या बहन भाइयों के अंदर कोई लड़ाइयाँ झगड़े हैं अगर वो आपस में सुलह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी जायज़ मोहब्बत हो उसके लिए आप इसको करें, नजायज़ नहीं, और ना ही नजायज़ के लिए हम इजाज़त देते हैं। अगर नजायज़ के लिए आप करेंगे तो आप खुद गुनाहगार होंगे। जायज़ के लिए आप करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये सिर्फ एक रात का अमल है, सिर्फ एक रात का। सूरज तुलू होने से पहले पहले आप इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट देखेंगे। कोशिश फरमाएं कि जायज़ मोहब्बत के लिए करें, नजायज़ ना हो। तो इस वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दोस्तों नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें, नमाज इंसान पर अशद ज़रूरी है। बुजुर्ग फरमाती है मिसल कर्ज के है नमाज। नमाज जिस घर के अंदर अदा ना हो उस घर के अंदर भी नहुस्तें होती हैं, और जो बंदा खुद नमाज अदा नहीं करता कितनी नहुस्तें उस पर गिर जाती हैं, और फिर रिस्क में तंगी, रिश्ते में बंदिश, 100 तरह के मामलात, और हर किस्म से जब हर किस्मी बंदिश और हर किस्मी नहुस्तें उस पर गिर पड़ती हैं, और फिर भागता है जनाब अली कहीं मौलवी साहब के पास, कहीं मुफ्ती साहब के पास, कहीं पीर साहब के पास, मेरे रिस्क में बंदिश है जी, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा जी, मेरा फलां रोजी नहीं चल रही जी, मेरी दुकान। हालांकि नहुस्तें उसके ऊपर खुद पड़ी होती हैं। कोशिश फरमाएं कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। दोस्तों गुनाहों से तौबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है, और हदीस पाक में आता है कि जो गुनाहों से तौबा करता है मौला करीम उसको अपना दोस्त बना लेता है। अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत की लाजमी करें, लाजमी। इंशाअल्लाह फिर इंतहा दर्जा इसकी आप बरकतें देखेंगे इंशाअल्लाह, इंतहा दर्जा। कुरान करीम की तिलावत जब इंसान करता है तो हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। कोशिश फरमाएं कि कुरान करीम की तिलावत को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। हदीस पाक में आता है कि जो सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करता है मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। कोशिश फरमाएं यार गुनाहों से तौबा, कुरान करीम की तिलावत को लाजमी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह फिर उसकी बरकतें आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये जो वजीफा है इन शराइत के साथ आप करें,
इन शराइत के साथ। और फिर नमाज इशा पढ़ने के बाद सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ें। और 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि पहली रकात के अंदर सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद फिर अलहम शरीफ पढ़ने के बाद 41 मरतबा सूरत दुहा को पढ़ना है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला 41 मरतबा पढ़नी है। और फिर रुकू सुजूद करने के बाद फिर जब दूसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे तो दूसरी रकात के अंदर अलहम शरीफ पढ़ने के बाद इसी सूरत दुहा को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से 2 रकात नमाज नफिल हाजात जब मुकम्मल कर लें तो फिर मुकम्मल करने के बाद आप उसी जगह पे बैठे रहें। बैठकर 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर अपने जनाबेली मतलब और अपनी इल्तजा और अपनी सोच और तसव्वुर में अपना काम रख कर फिर जनाबेली आपने दुरूद तुनज्जीना को पढ़ना है। दुरूद तुनज्जीना 2 तरह के होते हैं। एक छोटा सा अक्सर औकात वेबसाइट पर लोगों ने दिया होता है, ये कोई छोटा दुरूद तुनज्जीना नहीं है बल्कि दुरूद तुनज्जीना मुकम्मल तौर पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाती व बादल ममात इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजाति व या क़ादियल हाजाति व या काफ़ियल मुहिम्माति व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इस दुरूद तुनज्जीना को। ये मुकम्मल तौर पर एक दुरूद तुनज्जीना है। इसको 41 मरतबा पढ़ना है और फिर पढ़ने के जनाब अली 541 मरतबा पढ़ना है और फिर जनाब इसको पढ़ने के बाद 41 मरतबा दुरूद तुनज्जीना पढ़ना है। पढ़कर फिर अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मौला करीम करम नवाजी फरमाएगा और ये मुश्किलात दूर फरमाएगा। आपके दिल को जब सुकून मिल जाए तो समझ लेना कि मेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो चुकी है और मेरे दिल की मुराद मुकम्मल हो चुकी है। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।